मी प्रियंका इज डिस्क्राइबिंग द एनिमल फूड। एनिमल फूड क्या होता है? ऐसे फूड जो हमें एनिमल से मिलते हैं उसको हम एनिमल फूड बोलते हैं। आज हम करेंगे एनिमल फूड्स की न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या क्या होती है। एनिमल से मिलने वाला फूड कौन कौन सा होता है? जैसे मीट, फिश, एग एट्सेट्रा, ये हमें एनिमल से मिलते हैं, उसी को हम एनिमल फूड बोलते हैं। सबसे पहले हम करते हैं मीट। मीट की न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या होती है? ये हमें कहाँ से मिलता है? मीट हमें कैटल, सीप, पिग, इन जैसे कुछ एनिमल से मिलता है। यानी कि इस कैटेगरी के जो एनिमल्स होते हैं जैसे कैटल, सीप, पिग और कुछ दूसरे एनिमल्स, उनसे हमें मीट मिलता है। मीट के अंदर अप्रोक्सीमेटली 20% प्रोटीन पाया जाता है, 10 to 20% फैट और 1 to 2% मिनरल मैटर पाया जाता है। मीट के अंदर हाई बायोलॉजिकल वैल्यू होती है, यानी कि ये हमें हाई बायोलॉजिकल वैल्यूज प्रोवाइड करता है। मीट के अंदर आयरन और फॉस्फोरस भी अच्छे अमाउंट में पाया जाता है, यानी कि जिस भी पेशेंट के अंदर अगर आयरन और फॉस्फोरस की कमी है तो वो मीट ले सकता है, और मीट लेने से उसके अंदर आयरन और फॉस्फोरस की कमी नहीं रहेगी और वो हेल्दी हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। और उसके साथ साथ में जो मीट होता है उसके अंदर बी ग्रुप विटामिन और राइबोफ्लेविन एंड नाइसिन भी प्रॉपर अमाउंट में पाया जाता है, यानी कि उसका भी एक गुड सोर्स होता है। उसके अंदर बी ग्रुप विटामिन और राइबोफ्लेविन एंड नाइसिन अच्छे रूप में मिलता है। उसके बाद है फिश। फिश क्या होती हैं? आप सभी को पता ही होगा कि फिश क्या होती है। ये पानी के अंदर रहती हैं और इनको खाया भी जाता है। आप सभी ने अलग अलग तरह की फिशेज की वैरायटी देखी होगी, जैसे कि फ्रेश और सोल्ट वाटर फिशेज, ठीक है। यानी कि फ्रेश फिशेज कौन सी होती हैं? जो हमें फ्रेश वाटर से मिलती हैं, यानी कि जो फ्रेश वाटर के अंदर फिशेज पाई जाती हैं उनको हम फ्रेश फिश बोलते हैं। और जो साल्टी वाटर के अंदर यानी कि समुद्रों में पाई जाने वाली फिशेज को, जिस समुद्र के अंदर ज़्यादा अमाउंट में साल्ट होता है उसको हम साल्ट वाटर फिश बोलते हैं। फिश के अंदर क्या क्या होता है? द कंपोजिशन ऑफ फिश इज गिवन इन टेबल। जो इसकी कंपोजिशन है यानी कि फ़िश के अंदर कितना प्रोटीन, फैट, ये सब पाई जाती है, ये आगे मैंने आपको टेबल में करवा रखा, वहाँ पे मैं अच्छे से करवाऊँगी। फिश प्रोटीन्स जो होते हैं वो अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो जाते हैं और उनके अंदर भी हाई बायोलॉजिकल वैल्यू होती है। फिश के अंदर कैल्शियम और फॉस्फोरस अच्छे तरीके से वहाँ पे मिलता है। ये कैल्शियम फॉस्फोरस का वहाँ पे अच्छा सोर्स होता है। जो सी फिश होती है उसके अंदर आयोडीन पाया जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या साल्ट है, सॉल्ट के वाटर में रहती है तो इसके अंदर आयोडीन अच्छे तरीके से वहाँ पे पाया जाता है। यहाँ पे मैंने आपको टेबल शो कर रखी है। फिश के अंदर क्या होता है? 19.5 प्रोटीन, 2.4 फैट एंड 1.5 मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। और जैसे कि हमने मीट कर लिया था, मीट में जो गोट का मीट होता है उसके अंदर प्रोटीन 21.4% के अंदर, और इसके अंदर फैट कितना पाया जाता है? 3.6 और मिनरल्स 1.1%। उसके बाद है एग। एग भी आप सभी ने देखा ही होगा। एग का क्या होता है? एक वाइट पोर्शन होता है और उसके नीचे यहाँ पे योग होता है और यहाँ पे कुछ ये पोर्शन होता है, ठीक है। जो एग होते हैं उसके अंदर लगभग में सभी के सभी फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स को छोड़ के, यानी कि वहाँ पे फैट भी पाया जाता है, प्रोटीन भी पाए जाते हैं, ठीक है। जो एग होता है उसकी कंपोजिशन यहाँ पे दे रखी है। एग के अंदर 13.3% प्रोटीन पाया जाता है और 13.3% ही वहाँ पे फैट पाया जाता है, और मिनरल्स 1% वहाँ पे पाए जाते हैं, यानी कि एग के अंदर मिनरल्स 1% पाए जाते हैं, प्रोटीन 13.3 और फैट भी 13.3% ही पाया जाता है। जो एग होता है उसका जो वाइट पार्ट होता है यानी कि आउटमोस्ट कवरिंग होती है, वाइट पार्ट होता है वो 60% होता है, ठीक है। और जो इसका योक होता है, ये बीच वाला एरिया जो येलो इस कलर का होता है, वो कितना होता है? 30%। और जो इसकी आउटर सेल होती है वो कितनी होती है? 10% पाई जाती है, ठीक है। यानी कि ये वाला जो इसका वाइट पार्ट होता है वो कितना होता है? उसका 60% और इसका योक 30%, और जो इसकी बिल्कुल आउटर सेल होती है वो 10% पाई जाती है। जो एग होता है उसका वेट अप्रोक्सीमेटली 60 ग्राम होता है, और अगर इसको हम ओज में देखते तो 2 ओज उसका वेट होता है।
ये हमें 6 ग्राम ऑफ प्रोटीन प्रोवाइड करता है, उसके साथ साथ में 6 ग्राम ऑफ फैट प्रोवाइड करता है और 30 mg कैल्शियम एंड 1.5 mg ऑफ आयरन हमें प्रोवाइड करता है। एग विटामिन से रिच होते हैं, उसके अंदर क्या है, विटामिन पाए जाते हैं, लेकिन उसके अंदर विटामिन सी नहीं पाया जाता। जो डक का एग होता है उसके अंदर एक फैक्टर पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिप्सिन इनहिबिटर उसको हम बोलते हैं, यानी कि ट्रिप्सिन इनहिबिटर नाम का वहाँ पे सब्सटेंस पाया जाता है जो कि वहाँ पे न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ में लो होता है, यानी कि उसके अंदर प्रोटीन की अमाउंट ज़्यादा नहीं होती और इसको हम कच्चा नहीं खा सकते। उसके बाद है फैट्स एंड ऑयल्स। आप सभी को पता होगा फैट एंड ऑयल्स क्या होते हैं, जो हमें चिकनाई प्रोवाइड करते हैं। जब भी हम कोई भी कुकिंग करते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, फैट्स का यूज करते हैं। कुकिंग के लिए हम फैट्स का और ऑयल्स का यूज करते हैं। फैट और ऑयल हमें एनर्जी एंड फैट सोल्यूबल विटामिन्स प्रोवाइड करते हैं। ये फूड को टेस्टी भी बनाते हैं और उसके साथ साथ में उसको स्वादिष्ट भी बनाते हैं। टेस्टी एंड पैलेटेबल, यानी कि वो टेस्टी उसको और स्वादिष्ट बनाते हैं। अगर हम ह्यूमंस के न्यूट्रिशन में देखते हैं तो वेजिटेबल फैट्स क्या क्या होते हैं, जैसे ग्राउंडनट ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, इन सभी का हम कुकिंग में यूज करते हैं और उसके साथ साथ में हम एनिमल फैट्स का भी यूज करते हैं, जैसे बटर, घी जो हमें एनिमल से मिलते हैं। और इसके अंदर कुछ वेजिटेबल ऑयल्स का भी यूज करते हैं जिनको हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बोलते हैं, यानी कि उसके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है वेजिटेबल जो फैट्स होते हैं और ऑयल्स होते हैं उनके अंदर, ठीक है। उसके बाद है शुगर एंड जैगरी यानी कि मीठा। शुगर क्या होती है, जैसे चीनी वगैरह होगी और कुछ मीठा, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स वहाँ पे पाए जाते हैं। और उसके बाद जैगरी क्या होता है, गुड़। कॉमन लैंग्वेज में हम इसको क्या बोलते हैं, गुड़। इसके अंदर आयरन एंड कैरोटीन अच्छे तरीके से पाया जाता है। दोनों के दोनों इंडिया में कंज्यूम किए जाते हैं, यानी कि अपनी डाइट के अंदर वो लिए जाते हैं। उसके बाद है कॉन्डिमेंट्स एंड स्पाइसेस, यानी कि मिर्च मसाले। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, जैसे पेपर को क्या बोलते हैं, काली मिर्च। उसके बाद है कैराडामोन, इलायची, जिंजर, अदरक, टर्मरिक, हल्दी, टैमराइंड यानी कि जो इमली होती है। उसके बाद है चिलीज, मिर्च, क्लोव्स क्या होते हैं, लौंग। उसके बाद है सैफरन, केसर। और उसके बाद है कोरिएंडर को क्या बोलते हैं वहाँ पे, धनिया, ठीक है। करी लीव्स जिसको हम करी पत्ता या फिर कड़ी पत्ता भी बोलते हैं। उसके बाद है किनामोन क्या होता है, दाल चीनी। उसके बाद है गार्लिक क्या होता है, लहसुन। ऐसा फोइटिडा हींग। ये सब कुछ स्पाइसेज होते हैं जो कि हम लगभग में सभी के घरों पे यूज की जाती हैं। जो स्पाइसेज होते हैं, ये मसाले वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, भूख को बढ़ाते हैं और टेस्ट को भी इंक्रीज करते हैं। जो भी फूड हम लेते हैं उसके टेस्ट को बढ़ाते हैं और उसके साथ साथ में हमारी भूख को भी वहाँ पे स्टिमुलेट करते हैं। स्पाइसेज के अंदर कुछ एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं और जैसे कि और इसलिए इनको हम लॉन्ग टाइम तक भी प्रिजर्व करके रख सकते हैं। जैसे हम अचार बनाते हैं और उसके अंदर हम स्पाइसेज को मिक्स कर देते हैं क्योंकि उनके अंदर क्या होती है, एंटीबैक्टीरियल वहाँ पे प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि उसको लॉन्ग टाइम तक स्टोर करने में हेल्प करते हैं। केरल के अंदर मोस्टली पेपर का प्रोडक्शन किया जाता है और कश्मीर एक ऐसा वहाँ पे प्रदेश है, यानी कि स्टेट है, जिसके अंदर सैफरन यानी कि केसर उगाया जाता है। यानी कि सिर्फ कश्मीर ही एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे सैफरन उगाया जाता है और केरल के अंदर सबसे ज़्यादा पेपर उगाई जाती है इंडिया में।